दिल्ली में योगी ने प्रचार का शंखनाद किया। आज ओवैसी भी दिल्ली के रण में उतर गए। ओखला सीट पर रोड शो किया। थोड़ी देर में शाहीन बाग में रैली करने वाले हैं, लेकिन उनकी रैली से पहले शाहीन बाग का माहौल एक पोस्टर से गर्मा गया। ओवैसी की पार्टी पहले ही दंगा के आरोपी को टिकट देने को लेकर घिरी हुई है और अब इस पोस्टर ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। दिल्ली के दंगल में भाईजान आएंगे, चुनावी घमासान को और बढ़ाएंगे। शाहीन बाग में पोस्टर लगे, दंगाई को जिताने ओवैसी डटे। शाहीन बाग में इंसाफ की दुहाई, दंगाई के पोस्टर पर सियासत गरमाई। मजलिस दंगा कराना चाहती है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके का राजनीतिक तापमान चरम पर है। थोड़ी देर में यहां असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है और ओवैसी ने अपनी रैली से पहले ओखला में रोड शो कर माहौल भी सेट कर दिया है। मगर शाहीन बाग में ओवैसी की जनसभा से पहले यहां जो पोस्टर लगे हैं उन पर विवाद छिड़ गया। इन पोस्टर्स में दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान और ओवैसी की तस्वीरें हैं। शिफाउर रहमान को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। ये वही शिफा है जिसे दिल्ली दंगे का आरोपी ठहराया गया था। शाहीन बाग की 40 फुटा रोड पर जो पोस्टर लगे हैं उसमें साफ साफ लिखा है, निर्दोष का साथ निभाना है, हकदार को हक दिलाना है। एआईएमआईएम के इस नारे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, उसी पोस्टर में नीचे लिखा है कि बोलेगा ओखला, जीतेगा इंसाफ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओवैसी किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? क्या ओवैसी दिल्ली दंगों के आरोपियों को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे हैं, या ये सब महज एक वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है? शाहीन बाग, जो पहले सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र रह चुका है, अब एआईएमआईएम की चुनावी राजनीति का नया अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ओखला सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। शाहीन बाग ओखला विधानसभा सीट में ही आता है। कुछ देर में ओवैसी शाहीन बाग से दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरेंगे और ध्रुवीकरण का सियासी खेल खेलने की कोशिश करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रखे हैं। इस समय हम लोग शाहीन बाग में हैं, जहां पर एमआईएम के ओवैसी की आज रैली है और उसको लेकर के ही पूरी तैयारियां यहां पर की गई है। तमाम झंडे यहां पर लगाए गए हैं एमआईएम की तरफ से। उसके साथ ही साथ कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, उन सभी के भी यहां पर झंडे लगे हुए हैं और आप दूर दूर तक भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 40 फुटा रोड है जहां पर एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी आज रैली है। दिल्ली में जहां योगी आदित्यनाथ ने आज रैली की, वहां से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर शाहीन बाग में योगी के कट्टर प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी भी जनसभा करने वाले हैं। मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड। वो रहमतुल आलमीन है और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते। दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान के समर्थन में ओवैसी की रैली को मुस्लिम वोटों को संगठित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फैक्टर अपनाया था और खूब जुबानी तीर छोड़े थे। एक जीत गया तो क्या होता, बोलेंगे। एक दो जीत गए तो क्या होता, तो उनको आप बोलना हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है, पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक फारूक है, एक नहीं बल्कि अब के बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी में ओवैसी की पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, लेकिन दिल्ली चुनाव में दंगों के 2 आरोपियों को टिकट देकर एआईएमआईएम पूरी तरह से घिर चुकी है और ऊपर से शाहीन बाग में ओवैसी की पार्टी का दावा है कि वो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली दंगों में जिन लोगों पर गंभीर आरोप है, उन्हें टिकट देना और निर्दोष बताना ओवैसी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।